हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ फिर से न्यू टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस के बारे में हम जानेंगे आज। तो फ्यूचर टेंस का ये पहला हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम पिछले टेंस पढ़ते हैं उसी तरीके से हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आज उन्हीं की तरह बेसिक रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो आपके लिए कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान की बात करेंगे तो हम पहचान करनी ज़रूरी होती है। कि पहचान इसलिए करेंगे हम कि कोई भी सेंटेंस हमें हिंदी में मिल जाता है और हमें पहचान पता होती है तो हम उन सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहचान की बात करते हैं। तो यहाँ आता है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं क्योंकि आने वाले समय में किसी कार्य का होना पाया जाता है। तो इस टेंस की पहचान की बात करें हम तो इसमें यह है कि इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में क्या होगा कि गा गी गे आदि शब्द मिलेंगे। और उसमें क्या है कि इस क्योंकि आने वाले जो समय होता है उसमें किसी कार्य को होना पाया जाता है, यानी कंप्लीट तरीके से होगा या नहीं होगा वो तो वक्त पे डिपेंड करता है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि होना पाया जाता है, हम होने की संभावना रहती है। तो चलिए यहाँ तक आपने समझा। अब बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है आपका वो है, कर्ता आई बी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट रूल में है जो कर्ता हमारा सब्जेक्ट जो मिलेगा आई और बी जो मिलेगा आपको उसके साथ हमेशा सेल का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम आई बी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल है आपका, कर्ता ही सी इट यू दे तथा एक वचन नाउन या बहुवचन नाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि है मैं बताऊँ आपके लिए कि अगर कर्ता ही सी इट यू दे तथा एक वचन नाउन कोई भी हो या बहुवचन नाउन कोई भी हो, उसके साथ सहायक क्रिया जो है हमारी विल का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया विल का प्रयोग हमेशा के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। तो रूल नंबर थर्ड है, यदि वाक्य नेगेटिव पाया जाता है तो नॉट का प्रयोग विल सेल के बाद तथा मुख्य क्रिया से पहले करते हैं। तो क्या है कि अगर वाक्य हमारा नेगेटिव पाया जाता है, यदि कोई हिंदी वाक्य हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का हमें वाक्य नेगेटिव मिलता है तो उसमें उस कंडीशन में हमें नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। तो नॉट का प्रयोग हमें विल सेल के तुरंत बाद तथा मेन वर्ब जो है उससे पहले करना है। कहने का मतलब ये है कि विल सेल तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हमको करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट रूल की। तो लास्ट रूल है आपका, इस टेंस के प्रत्येक वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ रूल आपका ये है कि जो भी वाक्य आपको मिलेगा हिंदी में, यानी जो भी वाक्य आपको मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो प्रत्येक वाक्य में जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट जो हमें फॉर्म लगानी हो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, तो उसमें सारे में हमको क्या करना है, अफर्मेटिव क्यों ना हो तो उसमें सारे में हमको क्या है कि जो वर्ब हमें मेन वर्ब मिलेगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमको करना है। तो चलिए यहाँ तक हमने जान लिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, बात करेंगे इसके फॉलोज की और यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ अफर्मेटिव फॉर्मूला, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे अफर्मेटिव फॉर्मूला। अफर्मेटिव फार्मूले की हम बात करेंगे। अफर्मेटिव फार्मूला क्या है हम देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया ही था कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट आएगा आपका, पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर आपका विल सेल आएगा। विल सेल के बाद आपको पता है कि विल सेल के बाद हमें तुरंत बी फर्स्ट लेके आनी है। जहाँ वी फर्स्ट आ जाएगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड आपका आएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला हो जाएगा। किस तरीके से अफर्मेटिव का फार्मूला हो जाएगा, तो एक एग्जांपल के तरीके से हम देख लेते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर है कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस मिल सकता है, तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा और यहाँ पर
आई के साथ हमें क्या है कि मैंने तुम्हें रूल में पहले ही बताया था कि आई के साथ हमको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, आई के साथ हमें आई के साथ बिल का प्रयोग करना है। आई आपको मिल जाता है या बी मिल जाता है आपको, तो उसके साथ बिल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके साथ में वी फर्स्ट आपको लेना है आपको, फिर यहाँ पर गो लगाना है, प्लस हटा देता हूँ यहाँ पर और लिख लेते हैं आई विल गो, फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर गो टू दिल्ली, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली यानी मैं कल, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो। आपका ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो अब बात बढ़ते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल आपका क्या, यानी सेकंड फार्मूला क्या होगा, सेकंड फार्मूला होगा आपका नेगेटिव का। तो नेगेटिव का जो फार्मूला है आपको लिखना है नेगेटिव फार्मूला। तो नेगेटिव फार्मूले में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करता है, बिल सेल के बाद और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग कर देना है और सेम फार्मूला वही उतार देना है। किस तरीके से, आप लेना सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस में आपको नोट लाना है, नोट के तुरंत बाद वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगा देना है। फिर बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आज हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, मिल जाएगा। और आपको किस तरीके से बनाना है तो चलिए मैं बताऊंगा आपको। आज हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, तो जैसे सब्जेक्ट मिलेगा आपको उसके अनुसार आपको सहायक क्रिया लेकर आनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है, कोई चेंज नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट आज हम की क्या लगाएंगे, बी के बाद क्या आएगा आपको, बी के बाद मैंने बताया कि बी के साथ हमेशा बिल का प्रयोग आएगा। तो बी विल नॉट, उसके बाद में नोट का प्रयोग करेंगे जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद में बी विल नॉट पहले फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, पहले फुटबॉल लेकर आएंगे, फुटबॉल, और फिर आज की स्पेलिंग टुडे यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। किस तरीके से, बी विल नॉट प्ले फुटबॉल टुडे, आपका ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की। थर्ड स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का आपको फॉर्मूला बता देते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला, तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले में क्या है कि आपको पहले से इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में, वही हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप की। तो यहाँ पर विल सेल आपको पहले लेके आना है, विल सेल, फिर उसके बाद में तुरंत सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, यदि वाक्य नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग हम कर देंगे और नेगेटिव नहीं है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आपको वी फर्स्ट लेके आनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका भी। तो एक एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो हम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या मैं दिल्ली, क्या मैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, दोबारा लिख लेते हैं, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यहाँ पर सेंटेंस मिल सकता है, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर के अनुसार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो फ्यूचर इंडेफिनिट का आप बना सकते हैं, बेखटक आप कोई फॉर्मूला लेकर आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो क्या मैं, तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन आई के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को लेकर आना है। तो सबसे पहले हमारा विल आएगा, तो बिल लेकर आगे, बिल के बाद हमें क्या है कि सब्जेक्ट आई लेकर आना है। तो बिल आई, फिर आपको यहाँ नोट नहीं है तो
यहाँ पर बाकी नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव में नोट नहीं लगाना है। तो फिर उसके बाद है विल आई गो टू दिल्ली, फिर है कल टुमारो, यहाँ पर आपको टुमारो की स्पेलिंग लिख देनी है। तो इस तरीके से आपको और हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है और सेंटेंस बन के दोनों तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम लास्ट जो आएगा आपका वो आएगा सेकंड टाइप का फॉर्मूला। सेकंड टाइप का फॉर्मूला और एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर डाल लेते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप देख लिया, आप सेकंड टाइप की बात करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी जो हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश का वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको विल सेल लेके आना है। विल सेल के तुरंत बाद सब्जेक्ट को उठाकर लाना है। फिर उसके बाद में आपको नोट है तो नोट का प्रयोग करेंगे, नोट नहीं है तो यहाँ पर बी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा और आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आपको ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम तो किस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि आज हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। तो हम बना सकते हैं कि आज हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। आज हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। तो चलिए इसका हम बना लेते हैं कि आज हम फुटबॉल क्यों नहीं खेलेंगे। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं हम। तो हम बनाने से सबसे पहले क्या है कि आपको क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, हमें क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी आपको वाई। तो यहाँ पर वाई की स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे हम वाई। यहाँ पर वाई लिख लिया हमने। फिर उसके बाद में क्या है कि वाई लिख लिया, वाई हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वाई लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम वाई लिख लेंगे। वाई के बाद हमको क्या है कि वाई के अनुसार हमको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर आपका सेल आ जाएगा, तो सेल यहाँ पर लिख लिया हमने। सेल के बाद हमको सब्जेक्ट लाना है कि हम हैं, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। और यहाँ पर एक थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ी गलती कर सकें। आपने वाई के अनुसार सेल का प्रयोग किया, लेकिन सेल का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम बी के अनुसार सेल का प्रयोग करेंगे। तो बी के अनुसार तो हमारा विल आना चाहिए। यहाँ पर वाई विल बी। फिर उसके बाद में नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। तो आपका नोट लगा दिया, वाई विल बी नोट प्ले फुटबॉल। फिर उसके बाद में फुटबॉल और आज की आपको स्पेलिंग लिख दे दिए टू डे। तो ये आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का, वाई विल बी नॉट प्ले फुटबॉल टुडे। तो इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आपको हिंदी में गागी ये पहचान सकते हैं। उसके अनुसार मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवा दिए और यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बता दिए। और यहाँ पर क्या है कि सारे रूल्स वगैरह मैंने बता दिए। आप किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस हो आप इन्हीं फॉर्मूले के अनुसार कितना ही बड़ा सेंटेंस हो आप बना सकते हैं। तो चलिए आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि टेक केयर, बाय बाय।